बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं अपने जो एक माह पहले मैंने ये सिलसिला शुरू किया था, अपना यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने कोशिश की कि जो कबूतर परवर हैं, ख़ुसूसन जो नए कबूतर परवर हैं, उन्हें कुछ ना कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे जो 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया, 36-37 साल 38 साल भी हो गए हैं, लेकिन मैं कम बताता हूँ ताकि ज़्यादा अगर मैं बताऊँ 40 साल तो वो झूठ ना लगे। मैं कम इसलिए बता देता हूँ कि 36-37 साल तो मैंने तब का जो मुझे इतना अरसे का एक्सपीरियंस है वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँ। और मैंने ये सिलसिला शुरू किया जो वीडियोस बनाने का यूट्यूब चैनल पे अपने, और इसका इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला मुझे इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, पसंद किया जाने लगा चैनल। और अब जो है ना चैनल समझ लें कि पहले 5-10 दिन तो मुझे लगा कि शायद, लेकिन अब इस तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है चैनल के अब तमाम दोस्तों का कहना है कि जो है ना अब आप शायद 1 महीने बाद जो आ जाएँ, जो बड़े यूट्यूबर हैं कबूतर परवरी के हवाले से जो बना रहे हैं, उनकी सफ़ में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये दोस्तों का कहना है जो मेरे वीलॉग्स देखते हैं। और शुरू में जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की उनमें मैं नाम लेना जो मुनासिब ज़रूरी समझूंगा कि पहले नंबर पे थे मलिक मंजूर अवान साहब, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मेरे वीलॉग्स देखे, फ़ोन किया उन्होंने और हौसला अफजाई की कि मेरी जो होता है ना, एक बंदे की हिम्मत टूट जाती है थोड़ी सी, वो मेरी उनकी वजह से एक नया जज्बा पैदा हुआ। मैंने और मज़ीद मेहनत कर दी कि नहीं ये करना चाहिए मैं जो वो की। और दूसरा मैं जो कहूँगा कि उनके बाद एक बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं इलियास खान साहब, कराची से उनका ताल्लुक़ है और वो भी कबूतर परवर हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं वो, ठीक है। और वो भी मुझे जब कॉल करते हैं समझाते हैं, बड़ा छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह बड़ा ज़बरदस्त गाइड करते हैं। इलियास खान साहब कराची से उस्ताद हैं वो भी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि उनके वालिद की तरफ से ये वालिद की पग मिली कबूतर परवरी में। उनके पास सियालकोटी बड़े आउट क्लास के कबूतर हैं, मास्टर अब्दुल्ला वाले। जब उनकी तरफ से दावत भी है कि जब मैं कराची जाऊंगा उनका शौक़ भी करेंगे। उनके पास बटेरे बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर वो उनको फिर जो सबसे बड़ी बात है वो समझते हैं कबूतर परवरी, और वो बड़ा उन्होंने गाइड भी किया। अब देखें, एक चीज़ का फ़ायदा मुझे इस तरह पहुंचा है कि मैंने नीयत की कि जो मेरे पास नॉलेज है, तजर्बात हैं, वो मैं शेयर करूं दोस्तों के साथ। अच्छा, उसका ये फ़ायदा मिला है कि मैंने अब लोगों में अपना जो कहते हैं ना कि इल्म जो ऐसी चीज़ है ये बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो ये मुझे इसका हकीकी मानों में तजर्बा अब हुआ है कि मैंने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की, जितनी मुझे आती है उसका सिलसिला जारी रहेगा, वो मैं कम नहीं करूँगा। कुछ दोस्तों ने जो एतराज़ भी किया कि आप सारी बातें बताई जाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, उस्तादी शागिर्दी होनी चाहिए बाकायदा। लेकिन मैंने कहा कि जो बताया जा सकता है यूट्यूब पे, वो ये चैनल पे वीडियो के ज़रिए वो तो मैं बताऊंगा। अच्छा, इस बताने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे अपने इल्म में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। जिस तरह अब मलिक मंजूर अवान साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया, और इलियास खान साहब कराची से हैं, बड़े सीनियर बुज़ुर्ग वो उस्ताद हैं कबूतर परवरी में। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई और बड़ा वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक मेरे से फ़ोन पे उनकी रहती है बातचीत। खुद कॉल कर लेते हैं जब उनके पास वक्त होता है, तो मुझे वो गाइड भी करते हैं, उनसे गपशप भी होती है, वो बड़े तजर्बात शेयर करते हैं अपने। मेरे बहुत ज़्यादा मेरे जो इजाफ़ा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं सिखा नहीं रहा, सीख रहा हूँ। और मुख्तलिफ़ छतों पर भी जाने का इत्तेफाक होता है, वहाँ पे भी नए से नया कबूतर देखते हैं लोग। अब अपने अच्छे अच्छे कबूतर जो आमतौर पे नहीं दिखाते, वो सामने ला के उसके बारे में डिस्कस करने का मौका मिलता है, आप दोस्तों को दिखाने का मिलता है। तो मलिक मंजूर अवान साहब जो हैं, पहली शख्सियत हैं ऐसी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मौसम साहब? अल्लाह का करम। ये जी पहली जो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन किया वीलॉग देख के, मेरे कबूतरों की तारीफ़ की, इन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया। इन्होंने कहा जी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। फिर इनसे भी फ़ोन पे बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फिर उन्होंने कहा मैं आपके पास आना है शौक़ करने। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। आज वो तशरीफ़ लेके आए, कबूतरों के पास बैठे, पहले छत पे बैठे थे, अब मैं अपने ये सेटअप में बड़ा शर्मिंदा से ले आया हूँ कि इस तरह। ऐसी बात नहीं, आपकी मोहब्बत है कि आपने
अपना सारा इल्म जो है वो खोल के हमारे सामने रखती है, और सारे खजाने। हाँ, इधर बकायदा वो इस तरह का सेटअप नहीं है जिस तरह बड़े उस्तादों ने बनाया होता है। एक्चुअली मेन मसला जो है वो इल्म बांटना है। हाँ जी। सेटअप हमने क्या करने हैं, जो चीज़ें आप बेसिक बता रहे हैं नए आने वालों को, वो बेसिक चीज़ें वो हैं। अगर दो चीज़ें हैं, एक तो है कबूतरबाजी और दूसरी है कबूतर परवरी। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। अगर हम कबूतरबाजी की तरफ जाएंगे तो फिर हम अपना इल्म अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएंगे। और जैसे आपने माशाल्लाह सिलसिला शुरू किया, ख़ास तौर पे आपने वो तफ़रका एक ख़त्म किया कि जो आप सियालकोट या लाहौर वाली वो जो लड़ाई थी उसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि सारे कबूतर पाकिस्तान के हैं। सियालकोट भी हमारा अपना है, लाहौर भी हमारा अपना है, कसूर भी हमारा अपना है, पाकिस्तान, ये सारे पाकिस्तान का हिस्सा है। उसमें से जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि आपने सियालकोट की जो बेस ब्रीडें थी उनको लोगों के सामने लेके आए। उनके आपने माशाल्लाह जो पॉइंट्स लोगों के सामने रखे, जो चीज़ें पहचान रखी, वो मेरे ख्याल में शायद इससे पहले इतना डीपली कभी डिस्कस नहीं हुआ। तो अभी जैसे मेरे हाथ में ये सियालकोट। अच्छा, ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं माजरत के साथ कता कलामी करूँगा जी। ये मलिक मंजूर साहब आए, इनसे कोई 2 घंटे हो गए हमें बैठ के गपशप हो रही है। मुझे लगा कि नहीं, ये कबूतर को वाकई समझते हैं। तो फिर पहले मैं छत पे बैठे थे हम, जो ऊपर मैंने छोड़े हुए हल्का फुल्का कभी देख लेता हूँ उड़ाने के लिए, और डिस्कस होती जब मैं अपने इधर लेके आया हूँ ब्रीडर सेटअप में। तो हालांकि उस तरह का सेटअप नहीं है किसी मेहमान को लाया जाए, लेकिन मैं ले आया हूँ। तो फिर मेरा दिल किया कि ये समझने वाले हैं, कबूतर परवर हैं और कबूतर को भी समझते हैं। तो फिर मैंने जो पहले कबूतर दिखाए हैं मैंने, फिर जब इन्होंने कहा जी कि आप अपने कोई जो है, फिर मैंने इन्हें अपना सबसे जो पसंदीदा है वो कबूतर दिखाए हैं। एक कबूतर तो उनके हाथ में है, ये मेरा जो बटेरा है, ये मेरे घर में पहला जो ये बच्चा जो पैदा हुआ था बटेरों का क्रॉस करके, ये उम्र सीधा हो चुका है। ये मैंने इन्हें दिखाया, अब ये बताएंगे ये कैसा लगा है। ये माशाल्लाह जी मेरे पास पिछले कोई 2 घंटे से है मेरे हाथ में, और मेरा दिल नहीं कर रहा है मैं इसको कबूतर को अपने हाथ से छूऊं। कबूतर की क्वालिटीज़ तो माशाल्लाह मोहसिन भाई से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस ब्रीडर के अंदर थोड़ा सा इसको बचपन में प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा झोले का शिकार है। लेकिन दी बेस्ट कहा जा सकता है इसको, ये परिंदा इनका दी बेस्ट है। इनके कबूतरों में सब माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बीमारी की वजह से और कुंदा इसका थोड़ा सा आपको ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन माशाल्लाह ये देखिएगा कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, ये पूरे आखिरी पर मैंने खोल दिए हैं, लेकिन कुंदे ने अपनी कमर के ऊपर से जो कलियाँ हैं वो नहीं छोड़ी हैं। इससे ज़्यादा आप ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्लास का इनके पास ये बर्ड है, और इसकी ब्रीड का भी सोच रहे हैं ये माशाल्लाह किसके साथ करना है। उम्मीद है मुझे कि आपको जल्दी इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ मोहसिन भाई की तरफ से आएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह दूसरा कुंदा, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या खोलेंगे, इससे ज़्यादा क्या खोलेंगे, इससे ज़्यादा मतलब ये अब आखिरी पर नज़र आ गए हैं आपको सारे खुल खिला के। नॉर्मली असातिज़ा कराम इससे ज़्यादा कुंदा नहीं खोलते, लेकिन ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा परिंदा है, बहुत ही प्यारा परिंदा है। बाकी एक परिंदा मोहसिन भाई के हाथ में माशाल्लाह वो भी बहुत ही प्यारा है। अच्छा जी, ये जो आपने इस परिंदे की तारीफ़ भी की, इसका साइज़ माशाल्लाह आप बताएं। मैं कहता हूँ कि अब साइज़ अपने मुंह से क्या बताएं, हम तो हाथ दिखा सकते हैं। मेरा कद 6 फुट है, तो मेरे हाथ भी ऐसे ही होंगे। ये परिंदा, और ये सियालकोट का, प्योर सियालकोट का, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें भी क्रॉस हो। ये माशाल्लाह देखें, और वेट इसका ऐसा है कि जैसे शायद ये मैंने कोई 1 माह या 1.5 माह का कोई पट्ठा पकड़ा हो जो अभी चोगा लेता हो माँ बाप से, बिल्कुल वेटलेस। और ये कबूतर ये हाथ में रखेंगे, देखिए स्लिप करता हुआ आता है। इस हद तक ये रेशमी कबूतर है। प्लस आप इसके ये देखें नीचे से मेरी उंगलियां आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। बहुत ही प्रेल कबूतर है, बहुत ही प्रेल। ये देखें ये भरा हुआ है, इसको अगर इंजेक्शन लगाना तो ये नामुमकिन है कि इसको आप फूंक से आप इसके बाल हटाएं। माशाल्लाह बहुत ही क्लास का इनके पास। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, मोहसिन भाई की अपनी पसंद है माशाल्लाह, उस्ताद है, हो सकता है उन्हें और कोई पसंद आए, लेकिन मुझे सबसे दी बेस्ट, जिसे दी एंड कहते हैं, वो परिंदा है ये माशाल्लाह। आप सर से आँख का फासला देखें, जो शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन माशाल्लाह ये निशानी आप देख लें, आपको पता चल जाएगा जो बर्ड्स के शौकीन हैं।
ठीक है, बाकी हम मोहसिन भाई की तरफ जाते हैं। अच्छा, इनके हाथ ये में मसला जो है ये मैं भी इसका थोड़ा, अच्छा जी, ये जो बटेरे मुझे जब मिले, शीदे ममटी वाले के बटेरे, उन्हें कहा जाता है एक ब्रीड। फिर दूसरी मुझे हाजी जुल्फ़कार भट्टो साहब से मिली, वो फ़ीमेल बाबे नूर वाली मादापार में से थी। उनमें से ये जो है मेरा पहला बच्चा निकला था, और एक ही तब उसने अंडा दिया, एक ही बच्चा जो है ये पला। और ये हाथ में पूरा नहीं आ रहा है इसकी जो हड्डी। और इसके एक भाई जो है, मैं इससे छोटा है वो, उसका मैं पहले एक वीलॉग बना चुका हूँ, तो वो भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है बटेरा। ये उसका बड़ा भाई है। तो ये देखें इसकी, ये देखें नोक भी, ये देखें इसका, उन्होंने भी दिखाया है। दूसरा ये जो ये देखें इसका कलर भी देखें, जो है इसका कलर भी दिखा लें। जो उसके बाद इसका ये देखें पंजे देखें, इसके नाखूनों की लंबाई देखें जी, कैसे लंबे नाखून हैं जी, चील लेकिन की तरह ये बिल्कुल अपनी शेप में है, ऊपर से बिल्कुल टेढ़े नहीं है, नुकीले नाखून हैं, और ये बिल्कुल जो है ये अपनी शेप में है। पंजे इसके देखें, खुश्क पंजे हैं, ये उसके ऊपर प्रॉपर जो चीज़ें होनी चाहिए। ये इसका एक छोटा भाई था जो इसके बाद वाली जो अंडों की झोली थी उसमें से, उसका मैं पहले वीलॉग बना चुका हूँ। इसका थोड़ा कलर डिफरेंट था उससे। ये मैं आप दिखा रहा हूँ बहुत बड़े साइज़ में, ये उस बटेरे से भी बड़े साइज़ में। और ये देखें इसकी नरमी भी देखें। अच्छा, इसके बच्चे मैं उड़ा चुका हूँ। जिस तरह के मैं बताता हूँ कि ये जो मैं थोड़ी सी आप दोबारा बता दूँ कि ये आंधी तूफ़ान में जो है ये बटेरे, सियालकोटी तमाम कबूतर आ जाते हैं। तेज़ से तेज़ आंधी भी हो, इनको अल्लाह ताला ने ऐसा शऊर दिया है कि इन्हें पहले पता चल जाता है कि शायद कोई गड़बड़ है। ये चले जाते हैं, या बहुत बुलंदी में चले जाते हैं, या बिल्कुल ये छतों के साथ आके उड़ते हैं जब हवा चलनी शुरू हो जाती है, या आंधी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है, बारिश आ जाती है। अब ये देखें मुलायमियत जो है ना, ये जो अभी जिस तरह मलिक मंजूर साहब बता रहे थे, ये मुलायमियत जो है, ये मुलायमियत जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ये बारिश के अंदर भी परिंदा उड़ लेता है। ये देखें एक नई चीज़ जहन में आ गई। जिस तरह के आप कभी देखें जो पानी में रहने वाले परिंदे होते हैं, पानी के साथ जिनका ताल्लुक ज़्यादा होता है, मुर्गाबी देख लें, या जो शिकारी परिंदे हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, जो ऊपर से ही डुबकी लगा के पानी में मछली पकड़ते हैं, किंग फिशर कह लें। कभी इत्तेफाक हो आप लोगों का देखने का तो उनको पकड़ के देखें। वो मुलायमियत, ये मुलायमियत जो है इन्हें ये पानी में जल्दी भीगने नहीं देती, ये उन्हें पानी से महफूज रखती है, हवा में भी उड़ने में मदद देती है। फिर ये जो इनकी कुछ फ़िज़ीक जो है वो इस तरह की है सियालकोटी परिंदों की, कि सियालकोट में चूँकि 2-3 दफ़ा तेज़ हवा चलती है, जिस तरह के समुंदर के किनारे में जो शहर आबाद हैं वहाँ पे हर वक्त चलती रहती है, लेकिन सियालकोट में भी जो है, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, खलीफा अरशद ने, कि ये 3 दफ़ा हवा आती है, तेज़ हवा आती है जो आंधी से कम होती है। अच्छा, वो भी चीज़ है, ये बारिश में भी उड़ लेता है, ये तूफ़ान में भी उड़ लेता है, आंधी में भी उड़ लेता है, फिर ये वापस आ जाता है। ये कबूतर जब उड़ा हो, सियालकोटी नस्ल का ख़ुसूसन बटेरा, इसकी जो मालिक होता है, कबूतर परवर होता है, उसे समझ लें कि 99% उम्मीद होती है कि ये कबूतर लाजमी वापस आएगा, और ये उम्मीद पे पूरा भी उतरते हैं। एक नुकसान हो जाना एक जानदार चीज़ है, सांस लेने वाली, किसी का कोई पता नहीं होता, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन इसकी उम्मीद ज़रूर बरकरार रहती है, अगले दिन भी रहती है कि ये वापस आएंगे। और इसी की ही ये 3-4 भाई हैं, इन्हीं की मेरे पास औलाद है, चल रही है। उन्हें मैं थोड़ा जो टच भी देता रहता हूँ, अच्छे बटेरे भी उनमें शामिल करके। मैं जो ब्लड लाइन नहीं ख़राब की, लेकिन बटेरे मैं कहीं से देख लेता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो एक आध इसको आप छोड़ देते हैं ताकि ये अंडों पे बैठे जाके। तो जी, दूसरा जो है इसके बारे में बताएं। माशाल्लाह ये आपका सब्ज़ अच्छा वाला है। ये दूसरा जो है ये मेरे पास जो है मास्टर अब्दुल्ला वाले, ये सब्ज़ मोतियों वाले मेरे पास कबूतर हैं। इसे जो हमारे एक दोस्त हैं जी इफ्राहीम साहब सियालकोट से, उनके घर हम अली वालों का भी शौक़ करवा चुके हैं। सियालकोटी कबूतर को बहुत समझते हैं, और एक जो सियालकोटी चूहे मोतियों वाले चूहों की जो किस्में थी, उस प्रोग्राम में भी 2 वो मैंने वीलॉग किए थे, उसमें भी वो साथ बैठे थे।
वो बड़ी समझ रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी आपके जो हैं ये जिन्हें आप मोतियों वाले चूहे कहते हैं, ये ज़्यादा चूहों के करीब हैं, इन्हें जो चूहे मोतियों वाले कहा करें आप। तो ये जो है होते एक ही हैं ये ख़ानदान से, लेकिन उसमें थोड़ी आ गई हुई है, डिवाइड कर दिया हुआ उन्होंने कि चूहे मोतियाँ, ये चूहे मोतियों वाले हैं ये। इसका अब अगर आए करीब ज़मीर, अच्छा ये मलिक मंजूर साहब हैं, इन्होंने ये बड़ा जो है ना पसंद किया, इसका शौक़ उन्होंने किया बड़ा खुश हो के। अब आँख तो नहीं इसकी बल्ब की लाइट में दिखाई जा सकती, लेकिन आँख मैं बता देता हूँ कि इसकी नीली आँख है और पलकें इसकी शायद नज़र आ रही हों बाकायदा उसमें। ये जी सियालकोटी चूहे हैं मास्टर अब्दुल्ला वाले, और बेसिकली ये हंसराज के कबूतर थे जो मास्टर अब्दुल्ला के पास आए सियालकोट में। जब तकसीम हुई थी, जब पाकिस्तान क़याम जो का क़याम हुआ 1947 में, तब जो है उनके पास ये कबूतर आए थे हंसराज, लाला हंसराज से, क्योंकि वो यहाँ से चले गए, कबूतर नहीं ले जा सके थे सारे वो। तो उसके बाद मास्टर अब्दुल्ला ने भी उन्हें ख़राब नहीं होने दिया, और ये किसी न किसी तरह जो मेरे पास भी पहुँच गए हैं असली हालत में। और अच्छा इसकी भी ये चूहे हैं। अभी ये पट्ठा है, इसने ये बगल देखें पूरी तरह साफ़ नहीं की ये, और ये 10वीं कली इसने जो इसकी हो गई है, काफ़ी आधे से ज़्यादा हो गई है। ये इसका कुंदा देखें जी, चूहों का जैसे होता है, इसका पहले भी बहुत ज़्यादा शो करवा चुके हैं। और इसका पर भी जो है, इसकी शिवरिंग भी देखें कि ये आपको नज़र आ रही होगी, कांप रहा है, क्योंकि मोबाइल से हम बना रहे हैं अभी प्रॉपर, हमारे पास महंगा कैमरा नहीं है। तो इसकी आप देखें, पर देखें, इसकी ये दुम देखें, ये चूहा है, इसकी ये देखें, ये आधी से ज़्यादा जा रही हैं, अब आ रही हैं इसकी दुम के पर जो हैं। इसके मैं पंजे भी आपको दिखा दूं। और ये भी मलिक साहब ने मेरी ब्रीड बहुत आप ये देखिए नीचे से जो परियां इसकी हैं वो कहाँ तक जा रही है, दुम को कहाँ तक सपोर्ट कर रही है। हाँ जी देखें जी, ये बिल्कुल ये लंगोट के पर जिसे हम कहा जाता है, लंगोट सपोर्ट कर रहे हैं। ये लंगोट के पर जो हैं ये बिल्कुल ये आधी दुम से ज़्यादा ऊपर तक आ रहे हैं जी। ये एक नई चीज़ बताई है मलिक मंजूर अवान साहब ने, ये इसके पंजे भी देख लें। उसके बाद जो है हम जो है कोशिश करते हैं कि मंजूर अवान साहब से पूछने की कोशिश करें कुछ ना कुछ, आप भी जी अपने तजर्बात बताएं। ये मोहसिन भाई आपके तजर्बे के सामने तो हमारा तजर्बा कुछ भी नहीं है, हमें तो बस सिर्फ शौक़ है कुछ थोड़ा सा कबूतर को पकड़ के देखने का और समझने का। तो कुछ जो चीज़ें मैंने आप लोगों से सीखी हैं उसके हिसाब से कबूतर आपके सामने है माशाल्लाह। वाइब्रेशन आप दिखा चुके हैं इसके परों की माशाल्लाह, नीचे से स्पोर्टिंग पर और ऊपर के स्पोर्टिंग पर आप बेहतरीन दिखा चुके हैं। दुम पकड़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने दुम ऐसे है, नॉर्मली ऐसे करके दिखाई जाती है, जो कि इसमें कोई हाथ नहीं है। ये देखें बिल्कुल अलग, ये मेरे हाथ सिंगल पत्ते। अच्छा जी, इसका नॉर्मली लोग कहते हैं कि सियालकोट के जो है वो कबूतरों की दुमें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने ब्रीड संभाल के रखी है उनके लिए ये देखें, ये देखें। अच्छा भाई साहब एक चीज़ और भी है, मैं नहीं बता सका, इसके सर पे हल्का सा शेड आता है तंबाकू कलर का। जी बिल्कुल, ये शेड आ रहा है। अब ये इस पर आप रोशनी डालें कि ये शेड क्यों आ रहा है। मैंने तो आपके एक कबूतर में और भी बताया कि आपको शेड आ रहा है, यहाँ आ रहा था उसका। हाँ ये इसमें निकलता है, ये वो इसको हम वो लाल मोतियों वाला भी कहा जाता है जी एक्चुअली ये। हाँ लाल मोतियों वाला, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि लाल मोतियों वाला जो है उसका शेड इसमें आता है। और ऊपर आपने दुम तो खैर दिखा चुके हैं एक दफ़ा, परियाँ भी दिखा चुकी हैं, कलियाँ भी दिखा चुकी हैं माशाल्लाह। ये मौसम भाई की कुछ कलेक्शन ऐसी हैं कि उसमें से हम 2 ही परिंदे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मैं तो काफ़ी देर से आगे बैठा हूँ, 2-2.5 घंटे से गपशप भी हो रही है हमारी। कुछ नायाब किस्म की चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, तो आने वाले वीलॉग्स में आपको इंशाल्लाह मोहसिन भाई बताते रहा करेंगे। आपकी थोड़ी सी हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि आप शेयर वीडियोस को कम से कम लाइक करने के अलावा शेयर किया करें, फेसबुक के पेजेस पे शेयर किया करें, ताकि मैक्सिमम दोस्त उसमें हमारे साथ शामिल हों। और जितने लोग ज़्यादा शामिल होंगे, देखें ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें नॉर्मली पर कुंदा बता दिया जाता है और सीखने वाले को बस यही बताया जाता है कि खड़ी हड्डी बैठी हड्डी पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो मोहसिन भाई हमें बता जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है फिर आपसे कि इसको फेसबुक के पेजेस पे आप इस व्लॉग को शेयर किया करें।
तो चलते हैं। अच्छा, मोहसिन ये भाई की वैसे तरफ। मैंने जो है ना अब रिक्वेस्ट कभी आज तक नहीं की नहीं, अपने ये मैं किसी भी अपने व्लॉग नहीं, में। मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि नहीं, मैं एक्चुअली देखें, आपने तो नहीं कहा मुझे, हाँ जी। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैक्सिमम देखें, सिंगल आदमी चलता है, काफिला साथ जुड़ने वालों के साथ बनता है। अच्छा मंजूर भाई, अब मैं इलियास साहब आपको कॉल करते हैं, हाँ जी, उन्हें क्या लगे कि वो आपको कॉल करके मशवरा दें और एक फ़ायदे की चीज़ आपको बताएं, वो टिप आप लोगों को बताएं। तो ये एक आप समझें कि काफ़िला चल रहा है, सदका जारिया शामिल हो रहा है, इल्म बांट रहे हैं, और इल्म को जितना आप बांटेंगे आपका बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। बिल्कुल जी। अब देखें, आपसे कई चीज़ें मैंने सीखी हैं। अब इलियास खान साहब कराची के जी उस्ताद बिल्कुल। हैं और उन्होंने मुझे मैं भी बड़ा वो कराची से आया गाइड, हुआ हूँ, हाँ मुझे भी आप उन्हें कराची। जानते हैं यकीनन। जी अच्छा, एक चीज़ जो है ना, मैं आपको वीलॉग लंबा होता है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। जो मलिक साहब ने मुझे बताई थी, इधर लाएँ जी, पार के मुतल्लिक। एक तो इन्होंने जो है ना ये बताया था कि ये जो पार होता है ना, ये जो ये पार सीधा जा रहा है, ये पार इधर से थोड़ी खम खाता है, ठीक है। ये पार थोड़ा इधर से पहले इधर आता है, ऐसे को बेंड होता है थोड़ा, फिर ऊपर से बाहर को निकल जाता है। ये मलिक साहब ने बताया जी, ये बड़ा ज़बरदस्त पार होता है उड़ने वाले कबूतरों का, परवाज़ ज़्यादा। और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है जी, इस तरह पार होता है जी, जो? ये बस फिर आपको 1 2 3 और आपका कबूतर बंद। अच्छा, हाँ, उनका कबूतर ये का जोर नहीं लगता, वापसी में कबूतर बड़े ठहराव से आता है, लेकिन जो जाते हुए इसकी एनर्जी वेस्ट होती है वो उस कबूतर की नहीं होती है। अच्छा, ये देखें जी, इन्होंने बड़ी ये काम की चीज़ मलिक मंजूर अवान साहब ने बताई कि ये पार आप कबूतर हाथ में पकड़ के नहीं बताया जा सकता है कि ये देखें, ये पार है, इधर से खम खा रहा है ऐसे, नीचे से ये इसका बैंड है ऐसे, ऊपर से ये बाहर को निकल रहा है। इस तरह का जो होता है ना पार, उसके बारे में मलिक साहब का कहना है कि आसमान में जाने के लिए बुलंदी में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। अब ये देखें, पट्ठा आपको दिखाया, 10वीं कली इसने जो है गिराई है। अच्छा, तो मैं आपको एक बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊं कि मलिक साहब ये जो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया मेरा वीलॉग देख के, और स्पेशल वीलॉग से मुतासिर होकर ज़ाहिर है ये मुझे मिलने आए। इन्होंने कहा जी आएँ, तो इन्हें शौक़ भी है। मैंने इन्हें जो है ना फ़ोन पे कहा, मैंने कहा जी आप, इन्होंने कहा अली वाले आपके बहुत ज़बरदस्त मुझे पसंद आया। मैंने कहा जी मेरी तरफ से आपको अली वाला एक जो है पट्टी पट्टा मैं गिफ्ट दूंगा। अच्छा, आप वो मलिक साहब आए हैं, आप वो कहते हैं जी नहीं मुझे वो अली वाले नहीं चाहिए। ये तो सारे मेरे वो कह रहे हैं जी मौसम कि भाई, मैं हम ये इस मोतियों वाले जो हैं मास्टर अब्दुल्ला वाले, ये मैं जो है, मैंने कहा जी चलें ठीक है, आपको इनका मैं इन्हें आज कोई इस ब्रीड में से पट्टी पट्ठा एक मैं गिफ्ट करूंगा, या एक अली वाला और मोतियों वाला, जिस तरह वो मुनासिब समझें, ठीक है। और यही ऑफ़र मेरी जो है वो इलियास खान साहब हैं, कराची के उस्ताद हैं, उन्हें भी मैंने कहा सर आपको मेरे घर में से कोई भी चीज़ चाहिए हो, क्योंकि जितना उन्होंने अच्छा गाइड किया है, एक ताल्लुक़ नहीं है, एक देखें सिर्फ उन्होंने मुझे वीलॉग मेरे सुने हैं, उन्हें अच्छा लगा है, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया फ़ोन पे। आज भी मेरी सुबह 15-20 मिनट उनसे बात हुई, आज फर्स्ट टाइम हुई, तो जो है वो उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। और बड़ा जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझाता है ना कि ये इस तरह कबूतर परवरी के मुतल्लिक उन्होंने मुझे बड़ा समझाते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज भी कर देते हैं वॉइस रिकॉर्ड करके। तो उन्हें भी मैंने कहा जी ये दो शख्सियात ऐसी हैं, एक आपके सामने है, एक इलियास खान साहब कराची के उस्ताद हैं, वो टूर्नामेंट भी कराते हैं कबूतरों की उड़ान के। उन्हें भी मैंने कहा जी आपको मेरे घर से जो परिंदा चाहिए हो, जो आप समझें कि आपके जो है वो छत पे जाने के काबिल है, आपने मुझे बताना है, पहुंचाना मेरा काम है। उन्होंने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो बस वो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और वाकई वो दुआएं करते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें बड़ा सख्त माना जाता है, बड़ा करख्त समझते हैं कराची वाले के, ये बड़े सख्त हैं हर लिहाज से। तो वो कहते हैं जी आज तक मैंने अपने घर में किसी को अपने परिंदे नहीं दिखाए हैं। मुझे उन्होंने स्पेशली तस्वीरें भी भिजवाई हैं अपने परिंदों की, बटेरे उनके पास बहुत आउट क्लास के हैं, ये जो मास्टर अब्दुल्ला वाले हैं ये उनके पास, और पुराने जो 1984 के और 1984 के टैडी भी उन्होंने मुझे दिखाए अपने, उनके घर में है वो, उसकी भी उन्होंने मुझे तस्वीरें भिजवाई। और इस तरह देखें ये मुझे जो है मेरी हौसला अफजाई होती है इससे, जब कोई इस तरह पसंद करता है, कॉल करके गाइड करता है। और ज़ाहिर है मैं उन्हें इलियास खान साहब को उस्ताद की तरह ही उन्हें इज़्ज़त करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, और वो है भी उस्ताद हैं, जिनसे कुछ सीखा जाए वो उस्ताद ही होते हैं। तो जो है आज मैं जनाब अभी जो एक जो
मास्टर अब्दुल्ला वाले जो मेरे पास चूहे कबूतर हैं, मोतियों वाले कह लें या चूहे कह लें, उनमें से मैं इनकी खिदमत में पेश करूँगा मलिक मंजूर अवान साहब। और दूसरा जो है वो अली वाला चाहें या मास्टर अब्दुल्ला वाला ही चाहें, कोई भी, वो जनाब अभी मैं दूंगा। और मोहब्बत है मोहसिन भाई, चलते चलते ये थोड़ा सा बता दें, एक कन्फ्यूजन ये लोगों में है कि आखिरी 10वां पर जो है वो 9वें पर के नीचे होना चाहिए, जबकि स्लो मोशन में आप जितनी भी वीडियोस देखें माशाल्लाह इसकी लर्जिश इतनी ज़्यादा है पर के ऊपर कि वो बात में वही भूल गया हूँ। नॉर्मली कबूतर उड़ते हुए कोई भी आप देखें, ख़ास तौर पे रेसर देखें या ये देखें कि इसमें जब ये कबूतर हाइट पे जाने से पहले इस पोजीशन में आता है, ये पर खुल जाते हैं। हाँ जी, जो फिर वो कॉन्सेप्ट है कि 10वां पर नीचे हो, वो किस वजह से कहा जाता है? अच्छा जी, कोई भी आप किसी भी आप जंगली कबूतर को देख लें, आप उनकी स्लो मोशन पे, आप तो गूगल पे अच्छा देखें जी, ये आप पैरों के ऊपर ही कैमरा रखिएगा, ये जो आखिरी पैर होते हैं ना 1 2 3 4, ये इसको खोलें जी, इनके आखिर में ये गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जी मामूली सा खोलता है ये, नहीं, गैप होना बहुत ज़रूरी है ऐसे उड़ते हुए। हाँ, ये इसको थकने नहीं देता, इनकी थकावट नहीं होती इस वजह से। एक तो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है, ये बाहर निकले होते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है, आपने पर खोला है ना, अब ये चीज़ जो है मुझे आप पकड़ें, देखें, ये पर खोला है, अब ये देखें एक चीज़ जो है ना, ये इस तरह करके दिखाएं जी ऊपर से। ये इफ्राहिम साहब ने ये देखें इस तरह खोले हैं ना, ये परों में गैप आ रहा है। और ये जो तमाम नस्लों में होता है, लेकिन ये सियालकोटी कबूतरों में ज़्यादा होता है। ये जो इस तरह का गैप आ रहा है, ये देखें ऊपर से, शायद ये अंदर से आपको नज़र आ रहा है, मैंने ऐसे पर खोला हुआ है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे ये बराबर हैं, ये बिल्कुल ऊपर नीचे हैं पर, इस तरह देखेंगे ये गैप है इसमें। ये मैं पता नहीं दिखा सक रहा हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये देखें, ये ऐसे किया है तो इसमें गैप है, ये खोला हुआ है ना, ये गैप नज़र आ रहा है। और ऐसे करेंगे ये पर इकट्ठे हैं, ऊपर नीचे हैं, और ये गैप होना भी ज़रूरी है। और ये सियालकोटी कबूतरों में ज़्यादा होता है। ये सियालकोटी में भी है और कराची की कुछ नस्लों में भी मैंने ये देखा है। हाँ शायद वहाँ पे तेज़ हवा चलती ये है जी, हवा में उड़ने के लिए ये पर चाहिए होता है। जैसे वो विंड मिल के थोड़े से टेढ़े होते हैं। हाँ तो जी, ये शायद उसको कवर बिल्कुल करने के लिए इधर ही रखें जी। आप पर का जो शुरू कर दिया, अब चाहे आज का वीलॉग 1 घंटे का भी हो जाए, बताएंगे। ये देखें, ये देखें जी, ये कबूतर जो हवा का मुकाबला करते हैं, जो तूफ़ान में उड़ते हैं, उनमें इस तरह करेंगे, ये बराबर हैं, इनमें गैप नहीं है। ऐसे करेंगे, इनमें गैप आएगा। एक्चुअली सियालकोट के रीजन में दिन में 3-4 दफ़ा तेज़ हाँ हवा, जी, उसे आंधी तो नहीं और कर सकते, लेकिन अच्छी खासी तेज़ हवा देखें होती जी, है। ये पर है तूफ़ान में उड़ने वाला, आंधी में उड़ने वाला, ये मुकाबला करने वाला। हाँ, ये चीज़ बड़ी अहम है। ये इफ्राहिम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मेरे जहन में ये ताज़ा की थी चीज़। देखें, किसी ना किसी वक्त सुनी होती है बात, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल, ये उन्होंने मुझे बताया कि ये गैप जो है ये और किसी नस्ल में नहीं है, ऐसे करेंगे, कोई गैप नहीं है, ऐसे करेंगे। और ये बड़ी अच्छी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि ये चीज़ जिस कबूतर में ज़्यादा होगी, ऊपर से गैप नहीं होना चाहिए इनमें, ये आखिरी परों में होना चाहिए, 3-4 परों में, जो ऊपर जाके किनारे पे आता है, ये गैप होना चाहिए, लेकिन ये अंदर नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये गैप जो आ रहा है ना, ये अब पता नहीं, ये मेरा ख्याल समझ जाएंगे लोग। ये वाला गैप, हाँ, ये जो ऊपर से ये गैप, हाँ, इधर से नज़र भी आ रहा है, ये तिरछा, इधर से नहीं है, इधर से है। ये चीज़ जो जिस परिंदे में होगी जितनी ज़्यादा, वो उतना ही तूफ़ान में उड़ेगा, आंधी में उड़ेगा, बारिश में भी वो आ जाएगा, बारिश में मुलायमियत लेके आती है। ये इसका देखें जी, ये सियालकोटी कबूतर मैंने दिखाया, और ये प्योर मास्टर अब्दुल्ला की जो घर की ब्रीड है, बल्कि जो सियालकोटी चूहे कबूतर कह लें, सब्ज़ मोतियों वाले कह लें, ये लाल मोतियों वाला भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये है जो हंसराज वाले मास्टर अब्दुल्ला के घर के हैं। तो ये प्योरिटी में माशाल्लाह, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एक जो फॉल्ट मोहसिन भाई की गलती की वजह से आया, वो ये आया कि इन कबूतरों को शायद पिछले कोई 2 साल से धूप नहीं लगी है। ये जी बिल्कुल इसी जगह पे, बंद जगह पे ब्रीड कर रहे हैं। नहीं, 2 साल नहीं, तकरीबन 6 माह से मैंने ये नई कंस्ट्रक्शन की है। इससे पहले भी ऐसे हालात लग रहे हैं मुझे। नहीं, उससे पहले हो जाता था, तो वो ये थोड़ा सा छत पे थे उससे पहले। परिंदों को धूप प्रॉपर ना मिलने 6 माह से नहीं मिली जी, ये बल्कि जब का पैदा हुआ है ना, इसने पैदा होकर धूप नहीं देखी है जी। तो तकरीबन साल हो गया इसको, साल 8 महीने हो गए। हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको परों के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन माशाल्लाह ये ब्रीड में प्योरिटी में है। तो अच्छा, कितना टाइम हो गया जी वीलॉग? 30 मिनट में ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, लोग फिर परेशान हो जाएंगे। बल्कि इसको आप 2 पार्ट्स में कीजिएगा।
पार्ट नहीं, ये पार्ट एक ही जाएगा, इसमें हमने इन्फॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त दी है, कम से कम कोई देखे आधा घंटा उसे कुछ मिलेगा। ये बड़ी चीज़ हमने बताई है एक, ये इख्तिताम कभी मेरा करें ख्याल है इसको कि उस्ताद नहीं बताते हैं। जी, ये दो चीज़ें इसमें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, मुलाकात रहेगी तो बिल्कुल, क्यों नहीं, हम जो मुझे है बल्कि मैं असल में मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था। जब आप लाहौर आए थे तो मैं बिल्कुल आपके साथ वो दोनों वीलॉग्स में शामिल होता, लेकिन बैड लक कि मैं इस्लामाबाद गया हुआ था और आज वापस आया हूँ वहाँ से। तो चलें जी, मेरे पे next पहले time इतराज़ किया गया था कि आप सियालकोटी कबूतर ही जो है उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे कबूतरों का नहीं। बाज़ दोस्तों ने कहा था, कमेंट्स में मैसेज भी एक्चुअली उन्होंने देखें किया ना, सियालकोट भी तो हमारा है, नहीं, लाहौर भी हमारा है, हाँ, देखिए, कसूर भी हमारा हाँ है, जी। एज अ पाकिस्तानी कराची भी मेरा है। और लेकिन जब ठीक मैं है, उन लोगों का भी पूरा इतना हक है, तो वो इस चीज़ को ना वो नहीं करना चाहिए। ये सब ब्रीड्स हमारी अपनी हैं। देखें, इलियास खान साहब ने मुझे कहा है, दावत दी है, उस्ताद हैं वो, जो है काबिल कदर है मेरे लिए। उन्होंने कहा जी आप कराची आएँ, आपकी जिस छत पे चाहेंगे वो तमाम जो है छतें आपका इंतज़ार कर रही हैं, शौक करवाएं। इलियास भाई, आप जानते होंगे रेहान साहब को, रेहान खान बेचारे फौत हो गए अभी पिछले साल। मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और कबूतर परवरी में उनका बड़ा नाम है, आप लाजमी जानते होंगे। मैं लेकिन उस वक्त मुझे कबूतर परवरी का शौक़ नहीं था कराची में। ये यहाँ आने के बाद कोई मोहसिन भाई की और एक दो दोस्तों के साथ मुलाकात, और उसमें फिर ये कबूतर परवरी की तरफ आया। नहीं तो उससे पहले कराची में हम पोर्ट कासिम पे फ़िशिंग का शौक़ करते थे, तो वहाँ रेहान से मुलाकात हुई थी। तो इंशाल्लाह कराची आना जाना रहता है। मोहसिन साहब के साथ हो सकता है चक्कर लगे, या वैसे चक्कर लगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। आज को मेरे ख्याल में इख्तिताम करें, काफ़ी लंबी हो गई है। बहुत शुक्रिया जी, आपने आधा घंटा 30 मिनट से ज़ायद, शायद ये मेरा पहला वीलॉग है, तो इसमें खुश हो के मैंने बताया भी नई चीज़ें जो हैं वो तमाम दोस्तों को पता चली हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।